मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और उस वीडियो में हम लोग आपको क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रतिवर्ष इससे लगभग 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए हम लोग आज इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। मेरा कहना है आप लोगों से कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होता है तो हमें क्वेश्चन में पकड़ बनती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट पे बारीकी से ध्यान दें, हर एक चीज़ के बारे में ध्यान से समझें और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। चलिए तो बिना समय बिताए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर के सर्किल होता क्या है। जैसा कि आप बोर्ड पे दिखा हुआ देख रहे होंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसका मतलब हिंदी अर्थ होता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सर्कल, आपको जो वर्ड दिख रहा है, हम लोग जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। सर्कल एक प्लेन सरफेस पे बनाया एक गोलीय शेप होता है, जो कहीं पे एक प्लेन सरफेस पे एक सेंटर लिया जाता है। सेंटर मतलब केंद्र यानी मध्य बिंदु लिया जाता है। तो एक यहीं पे आप प्रकाल देखते होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, उसमें होता है कंपास। कंपास के थ्रू एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है जो एक गोलीय शेप होता है। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ रेडियस। सेकंड वर्ड आता है, इसी में है डायमीटर। थर्ड वर्ड आता है कोड। फोर्थ आता है एरिया। फिफ्थ आता है सरकम फ्रेंस। सिक्स्थ आता है आर्क। और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ सेवेंथ आता है इसमें सेक्टर। और सबसे लास्ट आता है सेगमेंट। तो हम लोग इस वीडियो में इस 8 टॉपिक के बारे में, इसके बारे में एक एक करके ध्यान से समझेंगे। तो आता है रेडियस। रेडियस को अब पहला लेटर आर दिख रहा होगा, इसलिए हम इसे रेडियस को आर से डिनोट करेंगे। रेडियस होता क्या है, सेंटर से इस यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। क्या बोला मैंने? सेंटर, मान लीजिए मैंने सेंटर माना ओ से ए तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे। रेडियस का पहला लेटर आपको मैंने क्या बताया? आर। इसलिए इसे हम जब भी अब लिखेंगे तो क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? आर से इंडिकेट करेंगे। क्या बताया मैंने? सेंटर से लेके यहाँ सर्कमफ्रेंस तक के बाउंड्री तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ बनाया तो इसे भी मैंने एक रेडियस बोल सकता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ बनाया गया तो ये भी एक रेडियस होगा, ये भी एक रेडियस होगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि एक सर्किल में इन्फिनिटिव रेडियस हो सकता है। तो अभी क्या बताया गया कि सेंटर से बाउंड्री तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। अब आगे समझिएगा। कि डायमीटर क्या होता है। जैसे कि ये सेंटर है। सेंटर, एक जो लाइन सेंटर से एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रा के टच करे यानी मिले, उसे हम सेंटर, मैंने क्या माना था? ओ। मान लीजिए ये ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो यानी कि एक एंड से दूसरे एंड तक जो लाइन टच करे और वो लाइन कहाँ से गुजरनी चाहिए? सेंटर से। इसे हम क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। डायमीटर का पहला लेटर क्या होता है? डी होता है। इसलिए हम इसे क्या चीज़ से इंडिकेट करेंगे? डी से। अब आप समझिएगा, अगर मान लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर 20 सेंटीमीटर है, जो कि डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? इसका आधा होगा। आधा होगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको रेडियस 10 दे देता है और पूछा जाता है कि डायमीटर कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, ओ से बी तक के बीच के डिस्टेंस 10 मीटर और ओ से ए तक के बीच के डिस्टेंस 10 मीटर, तो 10 + 10 = 20 मीटर। यानी कि आप सीख रहे होंगे कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा? 10। यानी कि इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या निकलता है? R = D/2, यानी कि रेडियस = डायमीटर/2। अगर आपसे डायमीटर पूछा जाए,
अगर मान लीजिए रेडियस दे दिया गया हो 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जाता है कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो 10 + 10 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि डायमीटर जो है वो रेडियस का क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए या डबल होना चाहिए। तो इसलिए इस अकॉर्डिंग दो फॉर्मूला आपको निकलता है, R = D/2 और D = 2 × R। अभी हमने आपको रेडियस और डायमीटर के बारे में पूरा डिटेल बताया। अब हम आपको कोड के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये सभी टर्म्स ही अगर आपका क्लियर होगा तभी जाके आप इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको इन सभी टर्म्स के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद NCERT के बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से वो बताया जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी आपको करवाया जाएगा। अब बस हमारे वीडियो के साथ बने रहे। देखते हैं कोड क्या होता है। जैसे कि मैंने ये एक सर्कल बनाया, तो सर्कल क्या होता है कि अगर सर्कल का तो रेडियस ये होता था, ये रेडियस होता था, अगर इसी इंड से लेके इस इंड तक जो लाइन जाके टच करती थी उसे हम डायमीटर कहते थे। कोड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसके सर्कल की बाउंड्री पे कहीं पे एक पॉइंट लेता हूँ A और दूसरा पॉइंट कहीं पे लेता हूँ B, हम इसे कोड कहेंगे। मतलब एक इंड से दूसरे इंड तक जो लाइन जाके टच करती है उसे हम कोड कहते हैं। तो आप कह सकते थे कि डायमीटर भी तो एक इंड से, अगर मान लीजिए इसका नाम D देते हैं और इसका नाम E देते हैं, तो आप कह सकते थे कि डायमीटर भी तो एक इंड से दूसरे इंड तक जाके टच होता है, तो क्या हम इसे कोड कहेंगे? हाँ, बिल्कुल इसे कोड कहेंगे। ये किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड जो होता है वो होता है डायमीटर। अगर आपको पूछे क्या डायमीटर कोड कहा जा सकता है, तो आपको कहना है कि डायमीटर को भी हम कोड कह सकते हैं, क्योंकि डायमीटर भी एक इंड से दूसरे इंड तक जाके टच करती है। तो ये उम्मीद है कि मैंने आपको, अगर इस तरह से भी अगर जाके एक लाइन दूसरे लाइन को टच करती है तो ये भी एक कोड हो सकता है, ये भी एक कोड हो सकता है। मतलब एक सर्कल में इन्फिनिटी कोड की संख्या भी हो सकती है। उम्मीद है कि ये तीसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप जानेंगे एरिया क्या होता है। एरिया आपने बहुत बार, एरिया वर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा कि अधिक एरिया है, कम एरिया है, इस तरह का वर्ड्स आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। एरिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है किसी प्लेन सरफेस पे वो उसका एरिया कहलाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अगर इस बोर्ड पे जितना स्पेस कवर कर लिया वो उसका एरिया कहलाएगा। तो इस सर्किल भी इस बोर्ड पे, इस प्लेन सरफेस पे कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है, मतलब क्षेत्र यानी जगह कवर कर रहा है, तो ये इसका क्या कहला जाएगा, एरिया कहला जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहा मैंने कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है किसी प्लेन सरफेस पे उसका एरिया कहलाता है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कहना है πr²। अब आते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस पे। अब आते हैं सरकमफ्रेंस को और एक वर्ड आप कह सकते हैं बाउंड्री। ऐसे इसे हिंदी के बोलचाल की भाषा में इसे परिधि कहा जाता है। बाउंड्री का मतलब होता है घेरा। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है देखिए, समझते हैं। मान लीजिए एक ग्राउंड है जो कि सर्कुलर ग्राउंड है, कोई पर्सन है ये इस पॉइंट पे खड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ से ये सर्कल पे इस बाउंड्री पे दौड़ना चालू करता है, दौड़ते फिर अगर यहाँ पे पहुँच जाता है तो इसका मतलब ये इसके एरिया पे नहीं बल्कि सरकमफ्रेंस पे चलता है। सरकमफ्रेंस मतलब जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होता है वही उसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। आपसे एरिया रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे और सरकमफ्रेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इन सभी टर्म्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है, तो जो बाउंड्री होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। मान लीजिए ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया, चलते अगर मान लीजिए 54 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से दौड़ते तो रनिंग करते हुए, तो इसका मतलब हुआ कि इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 54 मीटर। आ रहा बात समझ में? उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर से रेडियस क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। डायमीटर क्या होता है, सेंटर से इस लाइन से जो इस इंड तक जाके टच करे उसे हम डायमीटर कहते हैं। कोड क्या बताया मैंने कि किसी भी दो पॉइंट में जाके मिलती है एक इंड से दूसरे इंड तक, उसे कोड कहते हैं। क्या डायमीटर को हम कोड कर सकते हैं? हाँ, डायमीटर को हम कोड कर सकते हैं। किसी भी सर्कल का सबसे बड़ा कोड जो होता है वो उसका डायमीटर होता है। डायमीटर को वैसा लाइन होता है जो सेंटर से होके गुजरता है। एरिया का क्या बताया मैंने, किसी भी प्लेन सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस कवर करता है उसका एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। और सरकमफ्रेंस क्या बताया मैंने, बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होती है, मतलब घेरे की जो कुल लंबाई होती है उसे ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसे बोलचाल की भाषा में हिंदी में परिधि भी कहा जाता है। अब आर्क क्या होता है, आर्क के बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे।
आर्क क्या होता है, आर्क के बारे में ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए मैंने ए एक पॉइंट लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया, तो ये बाउंड्री पर जो लंबाई होती है इसे हम इसका आर्क कहते हैं, बाउंड्री पर ऐसे आर्क कहते हैं। जैसे क्या बताया मैंने, मान लीजिए यहाँ ये तो कोड होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे, ए ओ, मान लीजिए ए ओ और बी के बारे में पूछा जाए तो ये इसके क्या कहेगा, आर्क। क्या कहेगा, आर्क। आर्क को बोलचाल की भाषा में हम लोग चाप कहते हैं। तो यानी ये क्या कहलाएगी, ए से लेके 20 तक के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है। अब सेक्टर क्या होता है, जो आप सबसे लास्ट पॉइंट, अब ये सेकंड लास्ट पॉइंट जो देख रहे होंगे, सेक्टर। सेक्टर को हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। सेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सेक्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सेक्टर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोग सेक्टर के बारे में भी समझेंगे। ये सेंटर है, सेंटर से पॉइंट ये ओ है। अगर मान लीजिए एक रेडियस ये होता है और दूसरा रेडियस ये होता है, तो इसमें दो तरह के, सेक्टर में भी दो बांटे जाते हैं। पहला नंबर का होता है, एक होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। दो सेक्टर होते हैं, सेक्टर के भी दो टाइप होते हैं, एक माइनर और मेजर। जैसे कि ये एक आप देख रहे होंगे, ये जो है ये ए ओ बी और ये डी, मान लीजिए मैंने इनका नाम दे दिया, तो ए ओ बी डी ये हो गया माइनर सेक्टर, मतलब छोटा सा। और ये यहाँ से जो ये बड़ा वाला पार्ट आता है, ये बड़ा वाला जो पार्ट आता है, ये इसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि ये ए ओ बी दो रेडियस से मिलके एक सेक्टर फॉर्मेशन होता है। अगर एक रेडियस यहाँ और एक रेडियस यहाँ है तो ये जो इंटरनल इसका पार्ट होता है, ये अंदर का, इसे हम कहेंगे सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा आता है इसे हम कहते हैं क्या, मेजर सेक्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब सबसे लास्ट टॉपिक जो था, 8 टॉपिक्स में से सबसे लास्ट टॉपिक था सेगमेंट। अब हम लोग सेगमेंट के बारे में समझेंगे। सेगमेंट बनाने के लिए कोड, एक सर्कल में कोड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि देखते हैं, हेडिंग मैंने दे दिया है यहाँ पे सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सर्किल के फॉर्मेशन किया, सर्किल में ये सेंटर होगा। मान लीजिए मैंने एक कोड बनाया जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाके टच करती है। सेगमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेगमेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है माइनर और दूसरा होता है मेजर। जिस तरह से सेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसी तरह से सेगमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक ये आपको मिल रहा है, पहला क्या मिल रहा है, ए ओ बी या ए ओ बी, इस तरह से छोटा सा सेगमेंट ये वाला, जिसे कि हम कहेंगे कौन सा सेगमेंट, माइनर। माइनर का मतलब होता है छोटा। अब बोलचाल के भाषा में देखते हो कि माइनर मिस्टेक हो गया है, कोई पर्सन बोलता है कि माइनर मिस्टेक हो गया, तो माइनर मतलब बड़ा सा का ये छोटा, यानी कि छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ये कोड से दो पार्ट्स में सर्कल का बंट जाना, उसे हम सेगमेंट कहेंगे। छोटा जो हो गया वो माइनर सेगमेंट, और ये जो आप देख रहे होंगे, ये बड़ा सा देख रहे होंगे, ये बड़ा जो आपको दिख रहा है सर्कल का सर्कुलर पार्ट, जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो उम्मीद है कि मैंने 8 पॉइंट्स के बारे में, सर्कल के बारे में आपको बारीकी से समझाया है। जब तक आपका बारीकी से एक एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन बनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, तो अब धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते बढ़ते आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग आज बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कि जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हो। उसके बाद हम लोग अपने बोर्ड मॉडल क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आर का मतलब होता है रेडियस, डी का मतलब होता है डायमीटर, और ए का मतलब होता है एरिया, और सबसे लास्ट में मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है सरकमफ्रेंस। आपको मैंने इन सभी टर्म्स के बारे में बारीकी से बताया है। तो आपको क्या दिख रहा होगा, अब मैंने वर्ड्स में ना यूज करके कम समय लगे, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। जैसे कि सबसे पहले एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे। एक छोटा सा मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की, मतलब ओ से लेके ए तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और आपको दिया गया है क्या है कि डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब आपको इन सभी चीज़ों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर रेडियस जो है वो हाफ होता है, किसका हाफ होता है, डायमीटर का। तो अगर ये और ये डायमीटर क्या होगा, रेडियस का ट्वाइस होगा। तो d इक्वल टू क्या होगा, अगर ये 7 है तो इसका d इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 × r, यानी कि 2 × 7, यानी कितना मीटर हो जाएगा,
14 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। एरिया का फार्मूला मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। तो यानी पाई का वैल्यू, यहाँ पे पाई का वैल्यू हमें 22/7 और आर स्क्वायर इसका मतलब होता है आर इंटू आर, 2 बार लिखना है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि 22 इंटू 7 इक्वल टू कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एरिया हमें स्क्वायर में होगा, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। सरकमफ्रेंस क्या मतलब मैंने बताया था, सरकमफ्रेंस बताया था कि बाउंड्री की टोटल लंबाई को ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू जहाँ भी पाई देखे वहाँ पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे, 22/7, और आर का वैल्यू जैसे कि रेडियस दिए गए थे 7, 7 से 7 कैंसिल होने पे यानी कितना आ गया, 2 इंटू 22 यानी 44 सेंटीमीटर। ये एक लेंथ है, लेंथ हमेशा स्क्वायर में नहीं आता, लेंथ या मीटर में या तो सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने एरिया का वैल्यू हमेशा स्क्वायर, एरिया को स्क्वायर पे दिया है, जबकि ये एक लेंथ है, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में आता है। ये आपको क्वेश्चन, एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको समझाने का कोशिश किया ताकि आपको बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में पता चले। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको ये अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप समझिए कि काफ़ी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया कि एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया, क्या बनाया मैंने, एक स्क्वायर। आप लोगों ने एरिया में पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 गो साइड से मिलके बना है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका चारों साइड आपस में इक्वल होता है, ये साइड जितना होगा उतना ये भी होगा, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल होगा, और ईच एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन से हम 3 तरह के क्वेश्चन के बारे में सीखने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। आपको बोल दिया जाए कि अगर बोल दिया जाए कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर एग्जांपल 14 मीटर, कितना मीटर बोल दिया जाए, 14 मीटर, और आपको बोला जाए कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ, ए का मतलब आप समझिएगा एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। दूसरा नंबर बोल दे सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। थर्ड नंबर आपको बोल देता है कि मान लीजिए इसे कोई कलर कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, और बोलता है कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, क्या बोल दिया जाए, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए। तो आप देख रहे होंगे आपको दिया गया है कितना चीज़, ओनली एक चीज़, क्या दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद आपको बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। आप देख रहे हैं कि शेडेड पार्ट ये आपको दिख रहा है, हर एक कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे शेडेड पार्ट। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो जैसे कि अगर ये 14 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान से समझिएगा, ये 14 मीटर इसका लेंथ दिया है, मतलब ये साइड दिया है 14 मीटर। अब आप देख रहे होंगे कि ये 14 दिया है, तो यहाँ पे ये सेंटर होगा, एक लाइन जो होगा ये सेंटर के इस एंड से होते हुए इस एंड को जाके टच करेगा। अब आप देखिए, तो सबसे पहले हमें सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस का पता होना चाहिए। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, अगर इसकी लेंथ, ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी लेंथ 14 मीटर है तो क्या यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से जो टच करके जाती है यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होना चाहिए, यानी कि ये भी कितनी होनी चाहिए, 14 मीटर, यानी 14 मीटर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, जो इसका साइड होगा वो किसके बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर होगा, मतलब एरिया साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। बात समझ में आ रहा होगा, जो ये होगा उस वही लेंथ ये होगा। अगर ये डायमीटर इसका अगर 14 मीटर दिया गया है तो इसका रेडियस इसकी हाफ होगा, यानी कि d/2, यानी कि कितना, 14/2, यानी कट के आने पे कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब आप देख रहे होंगे कि ये हमें कितना मिल गया, 7 मीटर, इसका क्या मिल गया, इसका रेडियस। कैसे, फिर से समझिएगा, अगर इसका साइड का लेंथ जो है 14 मीटर दिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक इसके डायमीटर के इक्वल होगा, और डायमीटर भी 14 होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा, 7 मीटर। अब आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पाई आर
स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर के प्लेस पे हमें कितना रखना होगा 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल होने पे 154 मीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सरकमफ्रेंस अगर निकालने के लिए बोला जाए तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, यानी 2 × 22/7 और आर का वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल होने पे 44 मीटर। उसके बाद आपको देख रहा होगा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो तरह के फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, तो हमको इसका मतलब हो गया कि इन बचे हुए भाग का एरिया निकालना है। तो इन बचे हुए भाग का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साइड इंटू में साइड। और उसके बाद सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। साइड इंटू साइड, इसका मतलब कितना हो जाएगा 14 × 14 मीटर स्क्वायर। और सर्कल का एरिया अभी जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया है कितना होगा 154। 14 × 14 कितना होता है 196 माइनस 154। आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 में से 4 घटाने पे कितना आएगा 2, और 15 में से 9 में से 5 घटाइएगा तो 4, यानी 42 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कितने आसानी से हमने, अगर कॉन्सेप्ट हमारा है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन बताने के कारण समय कम लगे, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन को वर्ड्स में न ले जाकर आपको इस तरह से शॉर्ट में क्वेश्चन लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ये कैसे कहा मैंने, साइड हो गया 14, तो इसके जो स्क्वायर का साइड होगा वो डायमीटर ऑफ सर्किल के इक्वल होगा। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो रेडियस जब हमें पता चल जाएगा तो हम उससे आसानी से सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं और शेडेड पार्ट का भी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से, सॉरी पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो साइड इंटू साइड होता है। और ये कितना स्क्वायर का मैं एक अलग वीडियो बना के आपको उसके बारे में, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा। फिलहाल मैं जो उचित है, जो आने वाले उस ढंग से मैं बता रहा हूँ। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने अभी तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बताया होगा उम्मीद है कि वो पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अंदर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करता हूँ। किसका फॉर्मेशन करता हूँ, स्क्वायर का फॉर्मेशन करता हूँ। आप इन दोनों, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि उस क्वेश्चन में आपने स्क्वायर को बाहर देखा था और सर्कल को अंदर देखा था, जबकि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा कि सर्कल ही बाहर है और स्क्वायर क्या है, अंदर है। मतलब उसके ठीक अपोजिट है ये क्वेश्चन, उसके ठीक अपोजिट है क्वेश्चन। सर्कल है तो सर्कल के बीच में ये कहीं पर सेंटर होगा। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है, आप कुछ भी हो सकता है, मैं इस तरह का डिजिट ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी, पॉइंट में आए तो भी उससे घबराना नहीं है। मान लीजिए एक स्क्वायर है जिससे इसका साइड कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और आपको कहा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछे कि एरिया ऑफ, ए का मतलब मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ए का अर्थ होता है एरिया ऑफ सर्कल। सेकेंड नंबर में दे दे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, शेडेड पार्ट कहने का मतलब मान लीजिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसे हिंदी में कहते हैं, ये शेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट का एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो आपको पता है कि 22/7 या कई जगह पर 3.14 रहता है, लेकिन आर का वैल्यू जब तक हमें नहीं पता रहेगा तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस साइड से इसका क्या निकाले, आर। आप गौर कीजिएगा कि अगर ये सेंटर है तो यहाँ से ये लाइन अगर जाके इस पॉइंट को टच करती है, इस पॉइंट को ओ पॉइंट से होते हुए टच करती है, इसका मतलब हुआ कि ये एक स्क्वायर के अंदर का जो पॉइंट होता है इसे हम डायगोनल कहते हैं। आपको पता होगा कि स्क्वायर
कॉर्नर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाके जो लाइन टच करती है, जो सेंटर से होके गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो आप देख लेंगे जो डायगोनल इसका है वही सर्कल के सेंटर से होके गुजर रहा है, मतलब ये इसका डायमीटर भी होगा, मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा। और बताइए, जैसा कि आपको पता होगा, अभी मैं बता रहा हूँ कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × r, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × r, और डायगोनल क्या होता है, √2 × में a। फॉर्मूला क्या होता है, √2 × a। √2 तो हमने ऐसे ही लिख दिया, और a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा 14 सेंटीमीटर। अब जब इसे इक्वल का साइन दे के इधर 2 और × r, 2 से काटेंगे कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 7 बार में, यानी कि 7 और √2 सेंटीमीटर, यानी r का वैल्यू हमें कितना आ गया, बताइए r का वैल्यू कितना आ गया, r यही होगा, r का वैल्यू आ गया 7 √2 सेंटीमीटर। क्या बताया मैंने कि जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर के बराबर होगा। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × a, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × r। हमने जिस जगह से जैसे जैसे दिया हुआ था उसका वैल्यू रख दिया। a का वैल्यू कितना दिया, 14, यानी कि 2 से कैंसिल हो गया 7 √2 सेंटीमीटर। अब हम काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, r के जगह पे कितना दिया है 7 √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखेंगे 7 √2 × 7 √2, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आ गया 22, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है, 2 होता है, और ये कितना हो गया 7, यानी कि ये 22 × 44 × में 7, 7 4 जा 28 का 8 बच गया 2, 7 4 जा 28, 308 मीटर है तो मीटर, यानी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बताया हूं कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो बड़ा होगा, बड़ा पिछले क्वेश्चन में कौन था, स्क्वायर था, छोटा कौन था, सर्कल था, इसलिए हमने स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस किया था। जबकि इस क्वेश्चन में क्या, उसके अपोजिट है, सर्कल बड़ा है और स्क्वायर छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई r स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता था, साइड इंटू, एरिया ऑफ सर्कल हमारा कितना आया है 308, और साइड इंटू साइड यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि 14 × में 14, ये कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 196, अब इसको हम घटाए 18, ये हो जाएगा 2, और ये कितना आएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से आप एक बार समझिएगा, पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यही डिफरेंस था, इसमें सर्कल बड़ा था, स्क्वायर छोटा था। शेडेड पार्ट के एरिया निकालने के लिए हमें सर्कल के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ समझने वाला चीज़ क्या था कि जो स्क्वायर का डायगोनल था वो किसके बराबर होता था, डायमीटर ऑफ सर्कल के, उसके अकॉर्डिंग हमने रेडियस निकाला। रेडियस का वैल्यू कितना आया 7 √2 सेंटीमीटर, और इसको हमने इस तरह से पुट करके पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अभी मैंने जितने भी प्रश्न बताए, अब हमसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो NCERT के क्लास 10 बोर्ड एक्सरसाइज 12.1 का है, ये क्वेश्चन लगभग ईच ईयर्स पूछे ही जाते हैं। इस तरह के हो सकता है कि इसके नंबर्स में डिजिट्स में चेंज कर दे। 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में होगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल रहा है क्वेश्चन में, द रेडी ऑफ 2 सर्कल्स एट 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब 2 सर्कल्स है जिनका रेडियस जो है, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर दिया है जबकि दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज, एक और तीसरा सर्कल है उसका रेडियस आपको निकालना है। जो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। इसका मतलब क्वेश्चन को आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है,
एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया गया है कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद एक और सर्कल लिया गया है, इस सर्कल का रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद एक और तीसरा सर्कल है और इस तीसरे सर्कल का रेडियस आपको निकालना है किस कंडीशन में, जब इन दोनों मतलब जितना इसके सरकमफ्रेंस और इसके सरकमफ्रेंस को हम ऐड करते हैं तो ये तीसरे के बराबर होता है। मतलब क्या समझा कि फर्स्ट वाले के सरकमफ्रेंस प्लस सेकंड वाले के सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू थर्ड वाले के सरकमफ्रेंस, और उस अकॉर्डिंग से कॉन्सेप्ट से आपको इसका रेडियस आपको निकालना है। तो आप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। द रेडियस ऑफ टू सर्कल 19 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस तीसरे सर्कल का रेडियस निकालिए। विच हैज़ द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम, सम का मतलब क्या होता है, जोड़, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। इसे हम मान लेंगे R1 रेडियस 1, इसे हम मानेंगे R2 और इसे हम मानेंगे क्या मान लेंगे, R3। क्वेश्चन में बोलता है द सम ऑफ टू सर्कल्स, यानी इसका फर्स्ट का सर्कमफ्रेंस तो क्या होगा 2 पाई R1। आप वर्ड्स में लिख लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है 2 पाई R1 और उसके बाद क्या लिखेंगे 2 पाई R2 और इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R3। अगर सर्कमफ्रेंस दिया है तो हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखा। अगर इसी क्वेश्चन को सर्कमफ्रेंस इक्वल्स ना करके एरिया देता तो हम किसका फॉर्मूला लिखते, नीचे में एरिया का फॉर्मूला। उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ सर्कमफ्रेंस का मैटर ना देकर, अगर यहाँ मान लीजिए सर्कमफ्रेंस का मैटर ना देकर एरिया दिया होता तो हम दोनों का एरिया के सम करते, जो कि एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा 2 पाई R1। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों में आपको 2 पाई कॉमन मिल रहा होगा, तो आप 2 पाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा कॉमन लेने पे R1 और यहाँ क्या बच जाएगा R2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई R3 होगा। तो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। R1 का वैल्यू कितना दिया गया है 19 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ये R3 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी R3 का वैल्यू कितना आ गया बताइए 28 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसे ओरली सॉल्व करने आप चाहते बिना कलम उठाए पेन उठाए तो आप कैसे करते, सिर्फ 19 में क्या ऐड कर देते 9 सेंटीमीटर। किस कंडीशन में, अगर उसके सर्कमफ्रेंस क्वेश्चन में दिए होते हैं तो मैंने सिर्फ इसे चाहे तो कैसे बना सकते थे 19 सेंटीमीटर और प्लस 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाता है 28 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे कि इसका कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ इसे 19 + 9 करके 28 लिख दिए होते। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको लिखना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। 2 पाई को कॉमन लेके पाई से पाई कैंसिल किए, R1 का वैल्यू 19, R2 के जगह पे 9 और R3 के जगह पे ये आपको हो गया क्या, यहाँ पे आपका हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 12.2 का आप सभी क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन एरिया से रिलेट करके इसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है। आपको आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बताया गया। आपको अगर किसी भी तरह का इस जितने भी बताए गए कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि आपके उन सभी प्रॉब्लम को, डाउट को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 1 वीडियो था। आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 तक भी इस वीडियो को हम ले जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन करवाया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाए। बहुत पढ़ना नहीं है, सही चीज़ों को पढ़ना सही चीज़ होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में मेहनत नहीं है तो मेहनत भी आपका बेकार जाएगा। इसलिए अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 2 या 3 महीने का समय बचा है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, कॉन्सेप्ट लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, तभी जाके क्वेश्चन बैंक का यूज करके तभी जाके आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सकता है। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।